हेलो एवरीवन। कब रखा जाएगा सावन का पहला प्रदोष व्रत? 1 या 2 अगस्त। इस मुहूर्त में करें पूजन, भगवान शिव होंगे प्रसन्न। हर मास की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव का प्रदोष व्रत किया जाता है। सावन का पहला प्रदोष व्रत को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। दरअसल 2 दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण ऐसा हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 या 2 अगस्त किस दिन रखा जाएगा। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सावन मास में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैसे तो हर माह त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, और इसके साथ ही जानेंगे प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 1 अगस्त को सुबह 3:30 पर हो रहा है और 2 अगस्त को 3:27 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। ऐसे में सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा करने का प्रावधान है। साथ ही इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव प्रदोष काल में शाम के समय आनंदित होकर नृत्य करते हैं और बेहद प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 अगस्त को शाम 5:30 से 7:30 तक प्रदोष व्रत की पूजा करना उत्तम फलदायी रहेगा। अब जान लेते हैं गुरु प्रदोष व्रत रखने का लाभ। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करता है उसे शत्रुओं से कोई हानि नहीं होती। साथ ही व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी के साथ भगवान शिव की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता है। अब जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, धतूरे, धूप, दीप आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। इसके बाद ही अपना उपवास खोलें। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्रह्माणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्रह्माणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्रह्माणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर अपना नियंत्रण कर लिया। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्रह्माणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्रह्माणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले,
वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। तो ये थी प्रदोष की कहानी और वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।